इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, मंडे जब बाजार खुलेगा, नेक्स्ट वीक भी क्या हमें गिरावट के सिलसिले नजर आएंगे? क्या एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन हमें नजर आ सकता है या फिर रिवर्सल की कोई उम्मीद की किरण है ना? ओवरऑल ट्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया, बेस्ड ऑन डेली चार्ट, बेस्ड ऑन वीकली चार्ट, मार्केट का हालत ब्लड बाथ पे है, यानी कि पूरा का पूरा सेंटीमेंट बेयर के साइड पे है। इंट्राडे में बाजार स्विंग कर सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है मार्केट में। और जब तक ट्रेंड को कोई ब्रेकआउट नहीं आता तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला है और गिरावट हमें देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट के वार के वजह से बाजार में हेवी सेंटीमेंट खराब है, ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और जाते जाते अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो फ्राइडे देर रात को जब गिफ्ट निफ्टी हमारा बंद हुआ तो लगभग 288 पॉइंट्स नेगेटिव में जाके बंद है। आप देख सकते हैं यहां पे 1.24% पिटा। फ्राइडे हम लोग 23,130 के आसपास हम लोग यहां पे आफ्टरनून को लगभग यहां पे बंद हुए थे, फ्राइडे आफ्टरनून। उसके बाद ऊपर गए हल्का और उसके बाद आप देख सकते हो ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन हमें यहां देखने को मिल गया, विच बेसिकली मींस कि 22,845 पे करंट क्लोजिंग है। तो मंडे को हम लोग एक गैप डाउन ओपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और 23,000 को शायद गिफ्ट निफ्टी ब्रेकडाउन देगा। बट रुकिए, मॉर्निंग पे क्या करना आपको, एशियन बाजार को देखना है। एशियन मार्केट अगर सुबह सुबह रिवर्सल करता है और पुल बैक करता है, अपने आप को ऊपर की तरफ शॉर्ट कवर करता है, तो शायद गिफ्ट निफ्टी में कितना डिस्टेंस का गैप रहेगा वो मैटर करता है। और बेस्ड ऑन दैट गैप अप या गैप डाउन या साइडवेज नेगेटिव क्या ओपन होगा वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग का इंतजार करेंगे, मंडे मॉर्निंग एशियन बाजार कैसा ट्रेड करा, गिफ्ट निफ्टी कैसा ट्रेड करा। बट ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज लगभग 280 पॉइंट मतलब राउंड फिगर करें तो 300 पॉइंट तो नेगेटिव में है हम लोग अभी फिलहाल। तो इस हिसाब से गिरावट का एक्सपेक्टेशन रहेगा। जहां तक ओवरऑल मार्केट का बात है, फ्राइडे आप देख सकते हो कि निफ्टी 0.5% पॉजिटिव हुआ और उसके बाद हायर लेवल से गिरने स्टार्ट किया। करंट क्लोजिंग 23,114, बट मुझे लगता है कि 23,000 वापस ब्रेकडाउन करेगा और नीचे की तरफ 22,800 22,900 के जोन के आसपास एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर वो लेवल टूटा, सपोर्ट ब्रेकडाउन किया, तो नीचे का रास्ता खुल जाएगा, फिर हमें 22,500 तक भी चेजिंग करते हुए नजर आएगा। मिडिल ईस्ट के वार की वजह से ऑयल के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है वो बाजार को काफी अच्छा संकेत नहीं दे रहा। लुक एट दिस, ऑयल के प्राइसेस, ब्रेन क्रूड, नेचुरल गैस सब कुछ बढ़ रहा है। हाँ, इंडिया के कुछ वेसल्स जाने दिया जा रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन तो इंडिया के वेसल्स अगर बाईपास हो रहा है, वहां से निकल के आ रहे हैं, इट विल नॉट इंपैक्ट इंडियन मार्केट, बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल बाजार नेगेटिव है। इंडियन मार्केट को उसका असर झेलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बैंक निफ्टी में एक और नया प्रॉब्लम है और उसका कारण है एचडीएफसी बैंक। ये लगातार सेल ऑफ है। हमने देखा था कि फ्राइडे को आपने देखा होगा पूरा का पूरा बैंकिंग काउंटर्स मेजॉरिटी पॉजिटिव में थे, राइट, सिवाय एचडीएफसी बैंक के जो ऑलरेडी 2% नेगेटिव में हमें फ्राइडे को भी बंद होते हुए नजर आया। तो एचडीएफसी बैंक का जो क्राइसिस है, क्या एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग डिप करने के लिए? अगर आप मुझसे अगर पूछोगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा एक विसल ब्लो जैसा है, बट अभी भी पूरा कंफर्मेशन नहीं है। आई थिंक इट्स अ बेटर डील। अगर आपको एक्यूमुलेट करना है लोअर लेवल से तो अपने हिसाब से एक एनालिसिस करके कीजिएगा। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ, एक अच्छा वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और एक लोअर प्राइस पे अगर आपको मिल रहा है एंट्री अपॉर्चुनिटी, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके जरूर कीजिएगा। ऐसे अंधाधुंध पूरा का पूरा लमसम मत डालेगा, वापस कह रहा हूं। बट ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव अगर बंद होता तो शायद मजा आता। तो गिफ्ट निफ्टी हमारा नेगेटिव सेंटीमेंट ऑलरेडी दे दिया है। ग्लोबल बाजार का बात करूं तो फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट हमें पिटते हुए नजर आया और ट्रम्प भाई साहब का थ्रेटनिंग वाले जो वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, ईरान के साथ ये जो सीज फायर का डील था वो भी नहीं करने वाला है। तो इन दैट केस ये जो अनसर्टेनिटी है और जो वार का प्रेशर है वो बिल्डअप हो रहा है, जो बाजार के लिए ऑन अ लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो डैमेज करेगा। अगर वार नहीं थमेगा तो मार्केट में इसका असर हमें देखने को मिलेगा। एफआईएस का बात करूं, लगातार नॉन स्टॉप सेलिंग बाय द एफआईएस, लगभग 5,500 करोड़ हमें फ्राइडे को एफआईएस कैश मार्केट में बेचते नजर आया। डीआईएस 5,700 करोड़ का बाइंग किया, बचाने का कोशिश, बट ओवरऑल एक बेयर सेंटीमेंट है और पूरे के पूरे आप देखोगे ना, पूरा का पूरा मार्च में ना देखो जबरदस्त सेल ऑफ चल रहा है, हेवी सेल ऑफ। एफआईएस स्ट्रॉन्ग पुल आउट कर रहा है इंडियन मार्केट से, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। ना बात कर लेते हैं हम लोगों ने क्या ट्रेड किया टेलीग्राम पे, तो फटाफट एक बार टेलीग्राम पे आते हैं। हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे अगर आप देखोगे ना, लगभग हम लोगों ने
मॉर्निंग पे जल्दी ट्रेड किया और फ्री ग्रुप पे, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं तो कर लीजिएगा। मॉर्निंग पे फ्री ग्रुप पे हम लोग करीब करीब 242 पॉइंट्स के आसपास का फ्री टेलीग्राम पे ट्रेड किया। 2 ट्रेड कॉल था हमारा और दोनों ट्रेड्स आप देखोगे पुट कॉल साइड का था, रिवर्सल का ट्रेड था। हम लोगों ने यहाँ पे 10:19, 11:12 पे ट्रेड दिया और एक रिवर्सल में अच्छा खासा पॉइंट्स हमें मिल गया। प्रीमियम ग्रुप पे भी आप देखोगे तो मॉर्निंग पे हम लोगों ने 272 पॉइंट्स का ट्रेड किया, राइट, ओवरऑल। और ट्रेड समरी भी 2 कॉल ऑप्शन का ट्रेड थे जहां पे एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, रिवर्सल मिल गया और 9:16 पे ही हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ट्रेड के पीछे का सेटअप, लॉजिक आप स्क्रॉल करोगे ना तो हम लोगों ने आपको ये बना के दिया था चार्ट कि बाजार का सेटअप कैसा है। मीन लेवल ये जोन से रिवर्सल एक्सपेक्टेड था और आप देखो मार्केट ने ये जोन से एक अच्छा रिवर्सल दिया, ये जोन से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने यहीं के आसपास एंट्री का वेट किया। तो ये सारी चीजें ना आप लोग को टेलीग्राम पे दोस्तों मिल जाता है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको नीचे मिल जाएगा और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे आपको दिखेगा। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर, डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं निफ्टी का। देखो टेक्निकली बात करूं तो निफ्टी का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,000 पे है। अगर बाजार ये गैप को फिल करके नीचे गिरना चाहता है तो 22,000, बीच में अगर सपोर्ट का बात करें तो 22,800 पे है, 22,600 500 के जोन पे है, राइट। उसके बाद 22,300 200 के जोन पे रहेगा एंड देन 22,000 पे रहेगा। तो ओवरऑल ब्लॉक पे सपोर्ट है, बट ओवरऑल अगर आप चार्ट वाइज बात करूं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हमें चाहिए तो मार्केट का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने पिछले बार भी दिखा था, यहां पे दिख रहा आपको, ये बाजार का सपोर्ट है जो कि 22,000 के भी नीचे है। तो 22,000 पे एक स्ट्रॉन्ग हुआ है बिल्डअप एंड बेस्ड ऑन द चार्ट यहां पे 2 सपोर्ट का लाइंस है, तो यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। अभी आ जाते हैं ओवरऑल सेटअप, सेल सिग्नल है, ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। पीसीआर का बात करूं 0.78 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। ओपन इंटरेस्ट पे बात करें तो सेंटीमेंट कॉल साइड और पुट साइड पे हमें हल्का सा बुलिश व्यू दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल ट्रैप होगा मंडे को और मार्केट का सेंटीमेंट को बेयर हो सकता है बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी जो गैप अप के जगह पे गैप डाउन हिंट दे रहा है। तो ये हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, गैप डाउन हो सकता है जो बाजार के लिए बुल को ट्रैप किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए लेवल्स नोट करते हैं। मैं 23,000 को ही मिड पॉइंट लेता हूं बिकॉज ऐसा लग रहा है कि 23,000 अगर बाजार कल सस्टेन कर लिया मंडे को तो ठीक है, तो इन दैट केस थोड़ा पॉजिटिविटी रहेगा, बट अगर ये सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रेक डाउन किया, तो 22,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये सपोर्ट सा स्टोरी 22,600 22,500, एक और स्ट्रॉन्ग हुआ 22,300 एंड 200, उसके बाद 22,000 जहां पे पूरा फोकस एंड अट्रैक्शन रहेगा। ऑब्वियसली अगर मार्केट में जिस हिसाब से सेल ऑफ चल रहा है, 23,000 पीटा नीचे टूट गया तो गिरावट के इंसिले बढ़ जाएंगे। अपसाइड में 23,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 23,300, 23,500, 23,600। ना मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं बड़ा पॉजिटिविटी का। मेरा सेंटिमेंट बेस्ड ऑन डेली चार्ट, बेस्ड ऑन वीकली चार्ट, सेटअप क्या है, बेयरिश है, बेयर सेंटिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, बेयर है, राइट। और इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो बाजार में हल्का सा बुलिश व्यू था बिकॉज ऑफ 0.5% रिकवरी, बट मुझे लगता है ये होगा बुलिश, बुल ट्रैप करेगा और बेयर साइड को खींच के लेके जाएगा। बट ओवरसोल्ड अगर होता है बाजार, वापस कह रहा हूं, ओवरसोल्ड अगर होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। प्लीज बी केयरफुल, ओवरसोल्ड जैसे आपको सिग्नल मिलता है एक लॉन्ग पोजीशन डाउन साइड का मत लीजिएगा, इंतजार कीजिएगा बिकॉज बाजार रिकवरी करा सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल। सेम सेटअप गोस फॉर, ये पूरा सेटअप जो है ना निफ्टी के लिए जो दिया हूं, ये बैंक निफ्टी के लिए भी है, सेंसेक्स के लिए भी है, पूरा सेटअप सेम है। बस लेवल्स नोट करा देता हूं बिकॉज चार्ट पैटर्न ज्यादा डिस्कस का फायदा है नहीं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी डबल बॉटम यहां बना चुका है, पिछला सपोर्ट यहां पे ब्रेक हो चुका है, नेक्स्ट सपोर्ट यहां पे तो भी ब्रेक हो चुका है। अब उसके बाद ये बड़ा सा गैप है, कैन यू सी दिस गैप, दिस गैप, बिकॉज यहां पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद टूटा तो यहां पे और यहां पे सपोर्ट मिलेगा, यानी कि और लंबा चौड़ा गैप हो जाएगा। फिर हम लोग 49,000 पे चले जाएंगे, ये 50,000 के आसपास है और अभी फिलहाल हम लोग 53,000 के बाउंड्री पे हैं, सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर 50,000 टूटा तो नीचे की तरफ और गिरावट देखने को मिलेगा। अगर पीसीआर का बात करूं बैंक निफ्टी का तो यहां पे 0.79 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से सेंटीमेंट मेरे हिसाब से सेल साइड का इंडिकेशन आ रहा है, ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। और हम लोग करंट क्लोजिंग जो है ना 53,400 पे सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर मंडे को गैप डाउन होता है और एचडीएफसी बैंक का जो क्राइसिस है वो प्रॉब्लम कर सकता है। अगर पॉजिटिव न्यूज कहीं पे आता है तो ठीक, नहीं तो
5300 को मिड जोन लेता हूं मैं। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी होगा कि 53,000 को दोबारा टेस्ट किया जाए, 52,800 के आसपास एक और बार ड्रॉप डाउन ब्रेक डाउन। अगर ये कंटिन्यू किया तो 52,600 52,500 तक गिरावट देगा। इसके नीचे टूटा तो फिर 52,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो है 53,500 600 के जोन और 53,800 54,000 एक और लेवल 54,200। जी हाँ, अगर बाजार में रिकवरी किया तो, बट सेंटिमेंट बेस्ड ऑन डेली बेस्ड ऑन वीकली सेटअप क्या है, बुलिश नहीं है, बेयरिश व्यू पॉइंट बन रहा है। इंट्राडे के हिसाब से वापस सेटअप बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, बट हल्का सा अगर बेयर को ट्रैप करना कर सकता है। बट मंडे देखते हैं गिफ्ट निफ्टी अगर गैप डाउन खुल रहा है, चांसेस आ रहा हो गैप डाउन ओपनिंग, मैं तो ये मान के चल रहा हूं। सेंसेस का बात नहीं करूंगा ज्यादा, बिकॉज चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है निफ्टी की तरह बिल्कुल सिमिलर है। और पिछली बार भी आप देखोगे ना तो लास्ट टाइम जो सपोर्ट यहां पे बाजार ने डबल बॉटम बनाकर रिवर्स किया था, अगर ये छोटा सा गैप है वो अगर बाजार फुलफिल करना चाहता है तो 72,000 के आसपास सपोर्ट होगा। अगर ये टूटा तो नीचे का तरफ फिर हमें 70,000 के आसपास का दर्शन देखने को मिलेगा। तो प्लीज बी केयरफुल। ऑलरेडी 73,000 के बाउंड्री पे हम लोग मटका रहे हैं, एक दो बार ड्रॉप दिया और फिर उसके बाद 74,000 को रिगेन किए। बट अभी फिलहाल करंट जो क्लोजिंग है सेंसेक्स का वो भी आप देखोगे तो 74,500 पे है। थोड़ा पॉजिटिविटी है बिकॉज ऑफ दी फ्राइडे गैप अप, जो फ्राइडे जो पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ 0.5% के आसपास, ठीक है। बट सेंटीमेंट यहां पे मैं न्यूट्रल लेके जाना चाहूंगा। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से सेंटीमेंट कॉल और पुट साइड में ना हल्का सा बेस्ड ऑन ओनली इंट्राडे बुलिश व्यू था। अभी देखो गिफ्ट निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो बुल ट्रैप करेगा, राइट, ये तो होगा। उसके बाद सेंटीमेंट में थोड़ा सा बेयर सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा, प्लीज बी केयरफुल। और यहां पे अगर 74,000 वापस टूटता है तो 73,000 के बाउंड्री के आसपास दोबारा दर्शन दे सकता है। 300 पॉइंट गैप डाउन अगर खुला तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं गिफ्ट निफ्टी का बात कर रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी अगर 300 पॉइंट नीचे खुलता है तो बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज वीकेंड है, कुछ खराब न्यूज अगर आता है, मिडिल ईस्ट में वॉर और एस्केलेट होने के चांसेस तो है। अब और एस्केलेट होता है तो प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज बी केयरफुल। लेवल्स नोट कर लीजिए, 74,000 को ही मिड पॉइंट लूंगा मैं। ये टूटा तो 73,500 73,000 बैक टू बैक दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट। ये टूटा तो 72,800 72,500, ठीक है। अपसाइड में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये हमारा सपोर्ट साइड है, ठीक है। रेजिस्टेंस साइड में कौन है, 74,500। हम लोग ऑलरेडी 74,400 पे है, तो 500 और 600 ये लेवल पे इमीडिएट रेजिस्टेंस, 74,800 75,000। जिस हिसाब से सेटअप है सेंटीमेंट बेयर साइड का हिंट कर रहा है, बेस्ड ऑन डेली बेस्ड ऑन वीकली चार्ट बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इंट्राडे के हिसाब से बात करें सेंटीमेंट हल्का सा बुलिश है, बट बुल को ट्रैप किया जाएगा, बिकॉज अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से चले तो गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज्यादा है, तो इस हिसाब से बुल ट्रैप हो सकता है। अब मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग ट्रैप में फंसे, बट मैं आप लोग को यह बात हमेशा कहता हूं, डिलीवरी पे ट्रेड लेना बंद कर दो। अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड लेके जा रहे हो और इस उम्मीद से जा रहे हो कि मजा आएगा, तो मजा सजा बन जाएगा। बिकॉज डिलीवरी पे ट्रेड मतलब आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप ओपन नेकेड ऑप्शन यानी कि सिर्फ कॉल ले लिया सिर्फ पुट ले लिया ऐसे जा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। हाँ, अगर आपको हेज लेके जाना है, रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से हेज स्ट्रेटेजी के बाद रेशियो वाइज लेके जा रहे हो तो ठीक, वरना अगर सिर्फ ओपन नेकेड ऑप्शन लेके जा रहे हो इट इज नॉट वेरी गुड। एक दिन तुक्का लगेगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा। तो इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट काफी खराब हो जाएगा। डोंट फॉलो रॉन्ग प्रैक्टिस मत कीजिए, तो प्लीज बी केयरफुल। डिलीवरी पे अवॉइड कीजिए। इंट्राडे में अच्छा खासा स्विंग मिल रहा है, आई थिंक इंट्राडे में अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे इट इज एनफ टू मेक मनी, बट हाँ प्रिकॉशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। सो ये चीज को भी याद रखिएगा। वीडियो देख रहे हैं लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट पे लिखिएगा क्या लगता है कि बाजार गैप डाउन या गैप अप। जहां तक मेरा सवाल है मैंने आपको ओपिनियन दे दिया है, अब अपना कमेंट पे लिखिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।